हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर सारा कुछ देखने वाले हैं। और ये प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस होगा आपके कोई भी स्टॉक्स जो आप प्रेफर करते हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये फॉर द बिगिनर्स के लिए है, नॉट फॉर द एक्सपीरियंस पीपल। ये जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं वो तरह तरह के मेथोडोलॉजी यूज करते हैं अपने चार्ट्स पे, तो उनके लिए और उनको पहले से सारी चीजें फॉर द बिगिनर्स, फॉर द न्यू कमर्स, लर्नर्स, उनके लिए है। Now, whenever you start with the price volume analysis, first of all we look at the chart। आप सबसे पहले चार्ट को देखें और चार्ट में क्या चीजें शो होती है उस चीज को हम सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स को नजर करते हैं। जैसे कि आपका ये सेक्शन, राइट सेक्शन में आपको ये प्राइस दिख रहा है। बॉटम सेक्शन में आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसका मतलब है कि आपको डेट टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आपका डेली चार्ट इंफॉर्मेशन है। और ये आपके हैं कैंडल्स, तो आपका रेड और ग्रीन कलर है जो कि आपको प्राइस को बताता है कि प्राइस कैसे ऊपर गया, फिर कैसे रेड कलर से गिर रहा है, ग्रीन से ऊपर जा रहा है। फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो प्राइस वॉल्यूम जब एनालाइज कर रहे हैं तो इस मीन्स कि हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम ये देख रहे हैं कि समय प्राइस में कितने ज्यादा ये नीचे वाला जो आपके हिस्टोग्राम बने हुए हैं रेड और ग्रीन, ये वॉल्यूम कहलाता है। ये वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन या ज्यादा हुआ है, तो ओवरऑल ये पूरे दिन का वॉल्यूम का दिखा रहा है। पूरे दिन भर में जो भी मार्केट में आए हैं और गए हैं उनका जो भी है। अब ये काउंटिंग इसके हिसाब से है कि क्या इस मार्केट में जो आए थे वो कुछ अपने सामान अपने घर लेके गए हैं कि नहीं गए हैं, या मार्केट में छोड़ के गए। अगर मार्केट में छोड़ के जाते हैं का मतलब ये होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर मार्केट से वो अपने घर पे लेके गए का मतलब है कि उस स्टॉक का कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसकी वजह से वो घर में लेके जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर वो मार्केट को वापस दे के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने लिमिट पे पहुंच चुका है और वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब यहाँ से ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट को प्राइस और वॉल्यूम से कोरिलेट करने की करना चाहिए जो कोई भी नए ट्रेडर्स को, कि जब अगर वॉल्यूम आता है तो उसके बाद क्या होता है। एक वर्ड है, जब कभी वॉल्यूम आता है तो उसके बाद क्या होता है। इस चीज के बेसिस पे ही आगे की ट्रेडिंग को हम साइकोलॉजी को बिठाते हैं। हम तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि मार्केट में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, रिस्क मूवमेंट होती है कि आपको इस तरह से पोजीशन बनानी चाहिए या इतना का स्टॉप लॉस रखना, सारी चीजें। बट एक बार अगर आपने वॉल्यूम को साथ प्राइस को कंपेयर करना चालू कर दिया तो आपको ये लगेगा ये जगह आगे आना चाहिए और ये जगह आ गया जहां मुझे। जब ये चीज़ें आप कन्फर्म करेंगे, तब जाकर के आप बोलेंगे, अब बहुत मुझे प्राइस शायद आता है। क्योंकि अब बेसिकली आप कोई भी चार्ट मतलब कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म को ओपन करेंगे, तो आपको सबसे पहला विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट जो बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें, नीचे वॉल्यूम, ऊपर प्राइस, ये डंडा ऐसे दिखे। चाहे ये लाइन चार्ट हो और ये वॉल्यूम का आपका किसी भी फॉर्म में हो, या जैसा हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम के स्टाइल में जाएँगे तो यहाँ पे आपका देखिए हिस्टोग्राम है। और आप हम कॉलम्स में ले लेते हैं, कुछ कॉलम्स में इस तरीके से। तो ये रहा कॉलम्स वाला सेक्शन और उससे हम हिस्टोग्राम में देखें। तो यहाँ पे हमको चार्ट क्यों मतलब प्राइस, कैसे प्राइस ऊपर जा रहा है और कैसे ये बार्स ऊपर बढ़ रहे हैं या नीचे गिर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो एक-एक करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या इस व वीडियो से आपको प्राइस वॉल्यूम का थोड़ा बहुत भी समझ में आया या नहीं आया, हार्डली मैटर। क्योंकि आपको जब तक आप खुद से नहीं देखोगे, मेरा बोलने या किसी और के समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, जो नए बिगिनर्स हैं, जो खोजते हैं कि हाँ, मुझे प्राइस वॉल्यूम का थोड़ा और भी इन्फॉर्मेशन, ये मैं जानता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ है या नहीं है। हो सकता है कि आप ये सब जानते हैं, मैं कोई ये नहीं है कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। तो एक और कोशिश है इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एकेपी में कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस को आपके सामने लाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं ना। अब कुछ हम ऐसे जगह से चलते हैं, जैसे ये है आपके निफ्टी 50 स्टॉक के लिस्ट है मेरे पास। और इसमें से हम रैंडमली कोई भी पिक कर लेते हैं, जैसे एशियन पेंट को हमने पिक कर। अब हम इनके कुछ-कुछ हिस्से में जाएँगे और वहाँ पे प्राइस को हम और वॉल्यूम को कोरिलेट करेंगे इन डेली चार्ट, नॉट इन द 5 मिनट चार्ट फ्रेम। डेली चार्ट में पहले प्राइस और वॉल्यूम को देख लेते हैं। जैसे कि हम जैसे हम पहले फॉल को देख लेते हैं। ये मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया था,
और यहाँ से नीचे फॉल। जब आप ये फॉल देखो कि और इसकी फॉल देखोगे, चार्ट को बढ़ाकर ये कैंडल है का जो हाई और ये लो। अगला कैंडल जो बना वो के नीचे नहीं गया, अंदर क्लोज हुआ बट वॉल्यूम दिया। तो अगर मान के चलिए इतनी बड़ी वॉल्यूम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए इसका क्लोज क्यों नहीं दिया? तो दे देना चाहिए। क्लोजिंग नहीं देता है तो इसका मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल यहाँ पे शायद कुछ सपोर्ट इन दो इस हिस्से में मिल रहा है। में सपोर्ट मिल रहा है तभी प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो वॉल्यूम के साथ है वो तो मे बी पॉसिबल है, खरीदारी हो सकती है। बट सेकंड केस ये कि अगर चलो क्लोज नहीं दिया तो इसके लो के नीचे लो तो बन गया, हाई के ऊपर हाई भी नहीं बन गया, ना मार्केट ऊपर जा रहा था नीचे आ गया। नेक्स्ट डे अगले दिन वॉल्यूम नहीं है, पिछले दिन के वॉल्यूम से कम है, बट प्राइस ऊपर है। अगर ऊपर है तो फिर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, फिर वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए। तो मेरे को यही है कि जब रेट गिरते समय में क्या वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इन दोनों को देख के ये लगता है कि ओके वॉल्यूम भी बढ़ा, प्राइस भी गिरा और लो के नीचे क्लोजिंग भी हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक समझूंगा अच्छा यहाँ पे अब कुछ सेलिंग आ रही है, मतलब नीचे बाइंग हो रहा है तो ये शायद सेलिंग को मेरा कंफर्म कर रहा है। अब यहाँ से सेलिंग का पैटर्न स्टार्ट है। अगले दिन फिर से वॉल्यूम बढ़ा तो उसके बाद फिर से प्राइस गिरा और वो भी लो के नीचे क्लोजिंग हुआ। तो परफेक्ट है, मतलब इस जगह से सेलिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है। अगर सेलिंग नहीं होता तो इतना बड़ा वॉल्यूम से गिर रहा है, नहीं गिरता। अगर जैसे ये है, मेरे को ऐसे मुझे नहीं लगा ये प्राइस ऊपर क्यों रहा, क्योंकि पिछले दिन जब वॉल्यूम से गया तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया तो प्राइस ने हायर हाई लगाने की कोशिश की। अगर ये हायर हाई लगा रहा है तो मेरे को इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अंदर क्लोजिंग तो बताइए रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है विद वॉल्यूम, विदाउट वॉल्यूम रेजिस्टेंस, तो इसको ब्रेक होना चाहिए। विदाउट वॉल्यूम अगर रेजिस्टेंस है कोई फायदा नहीं है, ये ऊपर जाना चाहिए। बट अगले ही दिन ये फिर से लोअर लो मेर के विद वॉल्यूम कंफर्मेशन दे दिया। ये जो गिरा था वो सही गिरा था, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं गया, पहली बार लोगों ने सपोर्ट जनरेट किया। सॉरी। अब ये वॉल्यूम के साथ नीचे गिर गया, तो जैसे वॉल्यूम के साथ नीचे गिरता है तो प्राइस के बाद फिर थोड़ा बहुत बाइंग, थोड़ा बहुत होल्डिंग ऑफ पोजीशन चलते हैं, सपोर्ट लेता है, फिर से वॉल्यूम से। तो हम ये देख रहे हैं कि जब जब गिर रहा है तो वॉल्यूम से गिर, तो वॉल्यूम से गिरने का मतलब ये हो रहा है अब इसमें नीचे की तरफ ये बढ़ना। तो अब हर बार जब भी वॉल्यूम के साथ गिरेगा मैं कंफर्म हूँगा। यहाँ पे देखिए इसमें ग्रीन बना, ये रेड था, इसमें ग्रीन बना। इसका मतलब ये नीचे से बाइंग हो, तो यहाँ पे इस कैंडल में हम देख सकते हैं कि कुछ बाइंग हो रहा है, कि आपका इसका लो के नीचे क्लोज, बट अगले दिन फिर से वॉल्यूम से यहाँ पे ये गया फिर से। अब जब ये कैंडल यहाँ तक सेलिंग आया, तो यहाँ तक तो सेलिंग स्ट्रेट है। इस जगह से इस जगह तक पूरा का पूरा सेलिंग और विथ वॉल्यूम के साथ कहीं पे तो सेलिंग हुआ। जैसे आपका ये जगह वॉल्यूम भी गिरावट है, लोअर लो है, क्लोजिंग भी नीचे ही है। तो इसके लिए लोअर लो ही है, भले ग्रीन कैंडल बना हुआ हो। और इसको हम हैमर कैंडल जैसे वर्ड यूज किया जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न की हैमर, बट क्या है ये लोअर लो है। तो लोअर लो है तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब तक ये पैटर्न नीचे गिर रहा है तो मैं इस कैंडल को देखकर एक हैमर कैंडल को मैं क्यों कहूँ कि यहाँ से बाइंग हो जाए? मैं तो बिल्कुल बाइंग कब होगा? नेक्स्टली कब होगा बाइंग? तो उसके लिए भी मुझे अब देखना पड़ेगा। हाँ, जब भी बाइंग आए एक वॉल्यूम के साथ, तो मैं उस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ कि अगला जब वॉल्यूम आ रहा है तो वो बाइंग। बट अब ये देखो इस लो का वॉल्यूम कितना है, ठीक है? अब ऊपर अगर जा रहा है तो एटलीस्ट इस वॉल्यूम को कंज़्यूम, अगर इस वॉल्यूम को नहीं तोड़ पाता है तो इसका मतलब है कि ये प्राइस अभी और नीचे हॉरिजॉन्टल मार्क कर देता है कैंडल का वॉल्यूम। दूसरी बात, जब यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम के ऊपर कोई वॉल्यूम जब ये लो बनाया तो क्या इसके ऊपर कोई वॉल्यूम मिल रहा है सेकंड? ये हमें मुझे इसके ऊपर भी
ये जो लो लगा था इस वॉल्यूम के ऊपर लगना चाहिए। तो ये फॉल और मजबूत फॉल होता है। तो इसका मतलब है कि जब अब नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। पता है कि ये लास्ट फॉल है। ये लास्ट फॉल है, इसके बाद क्या हो रहा है कि गिर रहा है बट विदाउट वॉल्यूम के मुकाबले नहीं। ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम कम वॉल्यूम है तो इसका मतलब कि अब यहाँ से तो बाइंग आए। अब वो जितना बाइंग आएगा वो एटलीस्ट इस एरिया का, इस हाई के ऊपर नहीं, इस एरिया का इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाना। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक मैं यही कहूँगा, हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल इस एरिया से प्राइस नीचे। मेरा ये फॉल है, फॉल के बीच में सबसे हाईएस्ट ये है। उसके बाद अगर ये वॉल्यूम नीचे गया है तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए था, तब मेरा ये फॉल बिल्कुल सस्टेनेबल था। तो लेकिन अगर नहीं है तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि एक बाइंग आए क्योंकि अब वॉल्यूम वॉल्यूम से कम हो रहा है। बाइंग कहाँ से आएगा वो नहीं पता पर बाइंग आएगा। अगर बाइंग आता है तो ये जो एरिया है, ये कैंडल है इस हाई के ऊपर नहीं जाना। दूसरा, अगर इसको फॉल होना है तो इसके लो से एरिया से तो अब यहाँ पे इसने पूरा कोशिश यहाँ से पूरा कोशिश किया। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक है ये हाई। अब जब ये हाई यहाँ से यहाँ तक लग रहा है तो इसके बीच का एरिया से इस एरिया के बीच का जो वॉल्यूम देख रहे हैं कम नहीं है। कंपेयर टू इस फॉल के वॉल्यूम से या इस लास्ट फॉल के पर भी वॉल्यूम नहीं है। बट इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम ने तोड़ा। कैंडल ने कंफर्म किया कि ओके फॉल को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अगले दिन देखिए शार्प और तेजी से फॉल। तो अब मेरे पास अब इस जोन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है तो मैं एज यूजुअल जैसे इस बातें बोला था कि ये कैंडल का लो और हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। उसी तरह इसका भी है कि ये जो फॉल हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है मुझे इसके ऊपर भी प्राइस नहीं चाहिए। अगर इसके इस हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर प्राइस जा रहा है तो इसका मतलब कि प्राइस ऊपर शिफ्ट हो। तो अगर मैं कहूँ कि डेली पोजीशन लॉन्ग टर्म पोजीशन शॉर्ट टर्म पोजीशन ये आपको 1-2 दिन लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए अगर ये नीचे का स्टॉप लॉस रखा जाए और इसके ब्रेकआउट पे इस सेलिंग कैंडल को खरीदा जाए तो मेरा टारगेट पहला टारगेट यही ऊपर वाला है। तो ब्रेक नहीं किया तो फॉल होना चाहिए। हो सकता है उससे पहले से फॉल हो वो अलग बात है। लेकिन उस एरिया को अगर टच करता है तो वेल एंड गुड बहुत। तो अब मेरे पास यहाँ ये जो सेक्शन है ये मार्च 2022 में जो गिरा था इसके बाद जब राइज हुआ था, वो राइज हुआ था कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया मार्च का। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्च का है, मार्च हम और यूज़ कर जनवरी बस फरवरी हम यहाँ से देख रहे हैं। जनवरी से मार्च, मार्च 31 31st मार्च। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि मार्च का जो ट्रेंड है, मार्च जनवरी, फरवरी, मार्च का जो ट्रेंड है, वो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे शायद ये और ये लो है और ओवरऑल इसके बीच का जो वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वॉल्यूम को ब्रेक। तो इसका मतलब है कि आपका ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम कैंडल को ब्रेक अगर इस वॉल्यूम कैंडल को ब्रेक हो रहा है और प्राइस कहाँ है? प्राइस नीचे है मतलब कि क्वार्टर के हिसाब से सेल ऑफ है ये, क्वार्टरली सेल ऑफ है। तो क्वार्टरली सेल ऑफ है, अगर ये वॉल्यूम सेल ऑफ दे रहा है तो प्राइस ऊपर क्या कर रहा है? इसको नीचे होना चाहिए। तो अगर इसको सेल ऑफ को कंटिन्यू करना है तो मुझे इस प्राइस को यहाँ पे चाहिए कि क्वार्टरली में प्राइस
तरफ ब्रेक, तो क्वार्टरली में प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो सेकंड ये वॉल्यूम के ऊपर भी प्राइस नहीं, अगर इस वॉल्यूम के ऊपर प्राइस ऊपर जा रहा है कि मतलब कि प्राइस में बुलिशनेस आ रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर, तो इसमें मैं अब सेलिंग तब तक नहीं सोचूँगा जब तक कि प्राइस इसके नीचे ना आए। अदरवाइज़ मेरे लिए अगला जो मार्च है तो अप्रैल, मई, जून मैं यही सोचूँगा कि प्राइस, तो आप देखिए, जब प्राइस यहाँ पे टच किया, इसके बाद जब आया, मैं बस इस वाले पे इंडिकेटर के प्राइस बुलिशनेस हो गया, तो मैं अब सेलिंग के लिए नहीं सोचता। अचानक से कि एकदम धड़ाधड़ सेल हो, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर जब सेल ऑफ हो गया, फिर इसके बाद देखिए, ये एरिया वो एरिया हुआ जहाँ पे इस वॉल्यूम, तो एज़ यूजुअल अब तो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड नीचे, ये तो इसके नीचे का भी मिल गया। बट यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट नीचे वाले लाइन के ऊपर ही होना चाहिए कि इसके अंदर प्राइस नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री किया और मेरा प्राइस 2 दिन के अंदर ही अंदर घुस गया, तो मैं इतना लॉस है मेरा। ये लॉस मुझे देखिए मेरे को कबूल करना पड़ेगा कि ये मेरा लॉस है, मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा ये मेरा, आई हैव टू एडमिट दिस इज़ माय लॉस। इसमें मतलब कि कुछ भी नहीं सोचना है कि नहीं, ये प्राइस यहाँ से घूम, प्राइस अगर आपका इस कैंडल के अंदर घुस गया है, सेकंड इस लेवल तक पहुँच गया है, यू हैव योर पोजीशन। और अगर प्राइस इसके ऊपर चला गया है, तो फिर आप फिर से लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठिए इसके टारगेट। ये टारगेट दिखेगा आपको आराम से, पहला टारगेट, और इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर कुछ एवरेज देख करके आप यहाँ, तो ओवरऑल ये वॉल्यूम का था। ये वॉल्यूम किस तरीके से होता है, हमने देखा कि वॉल्यूम का एक आपका जो ये वर्ड यूज़ किया, ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम, कैसे एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम को ब्रेक कर रहा है। कैसे एक वॉल्यूम के नीचे प्राइस रहता है, उसी को वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, सेलिंग जब होता है तो कैसे वॉल्यूम को सेलिंग के तौर पे देखा। इसी तरह बाइंग के केस में, जब बाइंग हो रहा है तो क्या वॉल्यूम के साथ हो रहा है? अब जब यहाँ इसके ऊपर बाइंग चल रहा है, तो इसके ऊपर बाइंग चल रहा है तो मेरे को ये दिख रहा है कि मेरा ये हिस्सा जो है इस क्वार्टर का जनवरी, फरवरी, मार्च तक और अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून जो हिस्सा है वो हम ले लेते हैं। कि हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या इधर में पूरा मिल रहा है कि नहीं? ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो प्राइस, तो स्टिल अप्रैल, मई, जून का जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं मिला, और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो वॉल्यूम है उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नहीं मिला। तो जब मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम का मुझे नहीं मिल पा रहा है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ पा रहा है, तो इसका मतलब लोगों में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं। तो मेरा प्राइस वापस इस रेंज में आ गया, मैं मार्क कर रहा हूँ। वापस अगर रेजिस्टेंस गिर रहा है तो दिस आर फॉर द डिलीवरी कंज्यूमर प्राइस। लेकिन अब अगर ये राइस को देखेंगे, या जब ये राइस चला, तो ऐसा उस समय हमने देखा कि क्वार्टरली क्वार्टरली ब्रेकआउट पाथ हो रही है। तो ठीक है, हम डेली डेली ब्रेकआउट भी चेक करते हैं। प्राइस यहाँ है, वॉल्यूम के साथ, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या इस वॉल्यूम पर वॉल्यूम है तो आप दिख सकते हैं, एक नहीं, इस वॉल्यूम से और बड़े वाले वॉल्यूम को देखा जाए तो प्राइस, वॉल्यूम भी ऊपर है, प्राइस भी ऊपर। मतलब कुछ तो प्राइस ऊपर और ट्रेवल, तो जो डेली वाले ट्रेड वो ये देखते हैं कि जो पिछला जो वॉल्यूम आ रहा है उससे प्राइस जब ब्रेक हो रहा है तो प्राइस ऊपर है कि नहीं। अगर प्राइस ऊपर है तो मैं और सोचूंगा ऊपर जाए, अभी कब तक जाएगा ऊपर, जैसे ही ये प्राइस वॉल्यूम इसके बाद कम वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है, ये राइस सस्टेनेबल राइस नहीं, ये राइस सस्टेनेबल राइस नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम वॉल्यूम गिरा, फिर वॉल्यूम, कहने के बाद अभी भी लोग इंटरेस्टेड, फिर कम वॉल्यूम गया, फिर वॉल्यूम आ गया, अभी भी लोग इंटरेस्टेड है, फिर कम वॉल्यूम, वॉल्यूम से आया, फिर यहाँ से इन दोनों में वॉल्यूम, जैसे इन दोनों में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ तो मेरा प्राइस क्या है कि इसके और इसके बीच में लोअर लो बन, तो लोअर लो बन गया मतलब प्राइस तो फिर से फ्लक्चुएट कर रहा है। अब तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ तो ऊपर था, यहाँ तो नीचे आ गया। इस सेल ऑफ का यहाँ से जैसे ही यहाँ से सेल ऑफ होना चालू हुआ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट का वॉल्यूम है, ताकि आपको इतना तेज बाइंग चल रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोगों ने एग्जिट किया, अपना लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट किया।
उसके बाद फिर कुछ लोगों ने पोज़ीशन बनाया। लेकिन जैसे ही ये पोज़ीशन बनाया धड़ाधड़ और एक बड़े वॉल्यूम का सेल हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में तो बड़ा वॉल्यूम इन दोनों के बीच में और प्राइस इस लो के नीचे भी क्लोजिंग है वॉल्यूम से और इस पता कि इस ज़ोन में अब सेलिंग कम हो तो मतलब कि अब यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि जब सेलिंग का मार्केट चले तो सेल ऑन राइज, जब बाइंग का मतलब बाय ऑन डिप। अब मार्केट जब गिरता है तो नहीं पता चलता और मार्केट जब चढ़ता है तो राइज नहीं पता, टॉप नहीं पता कि कहाँ से सेल करें। तो एटलीस्ट अब मेरे पास एक लोकेशन है ना, ये दोनों ऐसा जगह लोकेशन ये दोनों यहाँ से सेल हो जाएँगे, इस वॉल्यूम के कन्फर्मेशन अगर इस वॉल्यूम के कन्फर्मेशन को माइंड में है, ध्यान है, तो इस जगह से सेलिंग किया जाएगा। अगर इसका कन्फर्मेशन दिमाग में नहीं, इस जगह से सेलिंग कन्फर्म नहीं किया जाएगा, इस जगह से बाइंग किया जाएगा, जो कि स्टॉप लॉस लेगा। ये जगह यहाँ पे है अगस्त में, ये है अगस्त में और ये जगह जब पहुँचा है तो ये है सितंबर। तो अगस्त से सितंबर आओ, मतलब 1 महीना का टाइम के बीच में ये प्रोसेस और उसके बाद यहाँ उसके बाद ये सेलिंग कर रहा है। ये सेलिंग कन्फर्म किया था इस लेवल पे मेरे यहाँ पे सेलर्स है और सेलर से बहुत ही कन्फर्म कर रहा है वो वॉल्यूम के साथ। जब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम को मैं कंपेयर करूँगा तो ने इसको ब्रेकआउट किया और प्राइस भी आउट हुआ एटलीस्ट इस कैंडल के अंदर घुसा था, इसके लो को नहीं तो ये था। इसके लो को नहीं तोड़ पाया तो अगले दिन देखिए नीचे गया और वापस अंदर क्लोज़ जब तक इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया, फिर क्लोजिंग के बाद ही मैं इस फॉल को कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो मैं नहीं यहाँ जैसे क्लोजिंग मिला, मैं कंटिन्यू कर सकता लेकिन वहाँ पे क्या रोक रहा था? वहाँ पे ये रोक रहा था कि इतने दिन का अगर फॉल करना है तो इस वॉल्यूम को तो तोड़े ना पहले। इस वॉल्यूम से गिरा है, कन्फर्म किया कि यहाँ पे सेलिंग ये सेलिंग का वॉल्यूम कब आया? जब ये सेलिंग दिया। जब इसने सेलिंग दे दिया, इस वॉल्यूम का इस वॉल्यूम से कर दिया, अगस्त का ब्रेकआउट सितंबर में मिल गया, वो भी नीचे की तरफ के अंदर। तो यहाँ से प्राइस यहाँ ट्रेवल ना कि यहाँ करे। अगर यहाँ से यहाँ तक करता तो यहाँ से प्राइस यहाँ से गिरा और सडनली फॉल हो गया। तो इस तरीके से वॉल्यूम का इन द अप पार्ट और इन द डाउन पार्ट हम चेक करते हैं। कैसे अप में जब वॉल्यूम प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। प्राइस नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है। गिरने से पहले वो कहीं पे अपने आप को रोकेगा और एक जगह इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे वॉल्यूम के साथ कुछ हो रहा है और उस वॉल्यूम को भी ब्रेक तरह नीचे में भी जब प्राइस को इसको नीचे से जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है इस पीरियड में इस टॉप से जब गिर रहा था तो ये अक्टूबर ये सितंबर का है, अक्टूबर है और तो ये नवंबर का हाईएस्ट नवंबर का हाईएस्ट वॉल्यूम नवंबर का और नवंबर में वॉल्यूम से वॉल्यूम का टकरार हुआ। तो अब ये कैंडल का हाई लो और इसके बाद इस कैंडल का हाई लो मार्क कर ले मुझे बस प्राइस ऊपर एक परफेक्ट गया ऊपर है ऊपर वाले को तोड़ नहीं पाया मुझे बस इसके ऊपर चाहिए इसके ऊपर चाहिए तभी मैं सोचूंगा कि प्राइस इस लाइन तक को ब्रेक करेगा तो फिर मैं सोचूंगा इस लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर मैं सोचूंगा लाइन को और फिर उसको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जाएगा तो ये इतने लेवल्स इसको ऊपर तोड़ना है अब अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि ये जो लेवल आया है और आप वो ना कि रिट्रेसमेंट लगाओ तो आपको देखो 0.382 सेल ऑफ हो रहा है तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसे सेल ऑफ करो या फिर स्कैन सेल ऑफ करो इट्स ऑन यू सबका अपना एनालिसिस है आप अपना एनालिसिस और ये प्राइस वॉल्यूम पे है टॉपिक तो वॉल्यूम और प्राइस को समझने की कोशिश हो रहा है कि कैसे प्राइस और वॉल्यूम को
हम अपने डेली लाइफ में इसको एन्जॉय किसी भी स्टॉक पार्ट जैसे हम एक्सिस बैंक का ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये प्राइस क्या चाहिए? ऊपर चाहिए, ऊपर सा है, तो इसमें कोई प्राइस जब यहाँ तक फॉल हुआ तो क्यों हाई हो गया? तो जब वॉल्यूम है तो मुझे प्राइस ऊपर है तो मतलब इस लाइन पे आते ही एक सपोर्ट मिलना चाहिए, बस है। अब अंदर क्या है कि अब यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मेनली मुद्दा होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स, 15 मिनट में जो भी ट्रेड में करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेड। क्योंकि यहाँ तक तो प्राइस वॉल्यूम का एनालिसिस, इसको ऊपर से गिर रहा था तो मेरे को आज के दिन ट्रेडिंग में बैठना चाहिए था इस बैंक को लेके। एक बड़े से वॉल्यूम के टॉप पे बैठा हुआ है। हो सकता है कि गिरा होगा, लेकिन क्या है अब जब इसको गिरना था मान एक ये गिरावट दिया ये वॉल्यूम के मुकाबले। ये एशियन पेंट में कैसे था कि एशियन पेंट में इसके वॉल्यूम का एक बड़ा वॉल्यूम फॉल का, लेकिन एक्सिस बैंक में इस वॉल्यूम का कोई तोड़ ही नहीं मिला। अगर इस वॉल्यूम का कोई तोड़ नहीं मिल रहा और इस लो के नीचे कोई लो नहीं आ तो क्यों ना हम एक इस जगह पे रिस्क लेते हैं, ना कि इस जगह पे बाय। अगर ऐसी जगह प्राइस मिलता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और हम आज आपको कुछ इसमें बता रहे हैं कि नॉर्मल जो है और ये वीडियो मैंने ये जो है का रेफरेंस भी मैं ले सकता हूँ, काफ़ी अच्छे। और अभी जो उनका साइट चलता है एजुकेशन के नाम पे उनकी क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी है, कला के नाम जॉइन करते हैं भी जॉइन और उनकी तो काफ़ी ए टू मर्केंटाइल के नाम से आता था। उससे भी काफ़ी आपको सीख अगर शुरुआत से फॉलो करते हैं। अभी फ्री क्लासेस देते हैं एंडवेयर के नाम पे और उसमें आपके मतलब क्लासेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बैचेस चलते हैं, बैच 1 और जो नॉर्मल है वो उनके प्राइस वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को आप हिला नहीं पाओ। यहाँ से तो जो भी हम बता रहे हैं मान के चलिए तो वो उन्हीं के और हमने उनकी क्लासेस देखी सुनी क्योंकि हम भी मैं मार्केट है, सब जगह से देखना देखना चाहिए, हर की क्लासेस सुनने की। हाँ, तो अब बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये नीचे तो हमने आज का मार्केट जब हम प्राइस वॉल्यूम का देखते हैं तो हम कुछ मतलब कि इंडिकेट करना चाहें। जैसे पूरी कल पिछले दिन का जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एक-एक करके मार्क कर लेते हैं, ये है। हम इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ? कल जो हाई है, कल जो लो है, इनके बीच का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, हम उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ? तीसरा जो आपके यहाँ पे जैसे 3 बने हुए हैं, को या इस तरह में 3 रेड बने हुए हैं, एक रेड-रेड है उनको कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं। इन सब तरीकों से जैसा मर्ज़ी वैसा पर ओवरऑल अगर मैं दिन का ये देखो मैं सब कुछ पे ध्यान नहीं देता, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मैं चेक करूँगा कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, आप ये देख सकते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या एक-दूसरे का वॉल्यूम तोड़ते हुए जा रहे हैं? यदि तोड़ते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्राइस में अब मेरे को वैसी जगह ढूँढना चाहिए जहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। मेरे को ऐसी जगह ढूँढना चाहिए जहाँ पे वॉल्यूम है नहीं और फिर उस जगह जैसे ये सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ क्या हुआ? वॉल्यूम के साथ हुआ। अगर यहाँ से सेल और इसके बाद जो वॉल्यूम आ रहा है वो, तो वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, नीचे की यहाँ से मुझे सेलिंग करना है। अगर ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस इस लेवल इस वॉल्यूम को सपोर्ट तो दूसरी बार जब सेल ऑफ आएगा
पहली बार सेल ऑफ का वॉल्यूम मिल गया, दूसरी बार जब सेल ऑफ आएगा और उसका जो वॉल्यूम है, वो इस वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए है। इसका मतलब कि ये सेलिंग पूरा परफेक्ट है इन दोनों के हाथ करो। मेरे को बस अब इस रेंज के अंदर ही ट्रेड होना है और इसके बाद ये टूट जैसे इस रेंज के ऊपर निकलेगा प्राइस, आई हैव टू गो फॉर बाय। इस तरीके से इंट्राडे का ट्रेड रेस्पेक्टिव प्राइस एंड वॉल्यूम को उठाया। दूसरा, ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट मिला, रेड कैंडल इसका ब्रेकआउट मिला, या दोनों के ऊपर प्राइस है, और जब वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट हो रहे हैं तो प्राइस ऊपर है या नहीं है। तीसरा, हमारे पास सेकंड हाई है, इट्स सेकंड हाई है, जब दो हाई लग गए, तब ये गिर रहा है, तो बाद जब हम सपोर्ट बन रहा है कि जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बना विद वो ग्रीन का एक सपोर्ट है, सपोर्ट बना तो ठीक है, ये सपोर्ट है, अब ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये सपोर्ट के नीचे वाला स्टॉप लॉस है। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो ये ब्रेक कर देगा, नहीं तो ये ऊपर चल, ये इतना सा है, इसको लेके चल रहा है। अगर ये चीजें कर लेते, प्राइस और वॉल्यूम इंट्राडे, जैसे कि अगर मतलब मान के चले सेलिंग का, यहाँ पे वॉल्यूम दोनों में बढ़ गया है, लेवल स्टॉप लॉस हो गया। लेवल मेरा स्टॉप लॉस हो गया कि हाँ ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, मैं सपोर्ट को खरीद लेता। मैं अगर शुरुआत में ट्रेड, मुझे मतलब कि मार्केट शुरू होते ही मुझे ट्रेड करना है, मैं आओ देखूंगा ना ताओ। मैंने देखा कि यहाँ पे एक कैंडल के ऊपर कैंडल बना, वॉल्यूम के साथ आया पर आ गया। बट आप ये देख रहे हो, पहला वॉल्यूम इतना है, मैं देखो, मैं पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा तो तोड़ रहे थे, इसमें पहले वॉल्यूम को तो तोड़ा ही नहीं, चलो दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम टूट गया, मैं बाई कर लिया। लेकिन बाई जब यहाँ से कर रहे हो उसके क्लोजिंग पे, तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, हाँ, ये जितना है ना, मैं निकल पाए तो निकल पाए, तो इसी हाई से, तो चलिए से गिरा, हो सकता है भाई या इस हाई से गिर सीधा, तो क्यों? क्योंकि पहला वॉल्यूम ही नहीं तोड़ा, पहला कैंडल का हाई नहीं तोड़ा। तो जब ये नीचे गिर रहा है, अब देखो यहाँ पे नीचे गिरा, जब ये गिरा तो ये लो बना, उसके बाद ये हाई बना, फिर ये लो। अब मेरे को दो लो मिल गया ना, अगर ये लो से लो मिल गया तो मतलब ये तो स्टॉप लॉस है ही, उसके बाद में इधर रेजिस्टेंस, तो मेरे को रेजिस्टेंस मिलना, तो मेरा क्या होगा कि ये स्टॉप लॉस हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में वॉल्यूम 35.985, इसका वॉल्यूम 46, मतलब इन दोनों में रेजिस्टेंस बन गया, तो बस ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, प्राइस गिर गया। तो दो लो से लो, दो हाई से हाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जब जब लो मिले तो रेजिस्टेंस को खोजना है, जब हाई मिले तो सपोर्ट को खोजना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना है, रिस्क इसके ऊपर का लो का स्टॉप लॉस। जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे आया, इसका हाई है, ये हाई से हाई ऊपर है, चलिए हाई है इसका 924.30 और इसका हाई है 924, बराबर हाई है, दोनों हाई बराबर है, तो ठीक है, हम सेकंड हाई को कंसिडर करते हैं, इसको लो। तब हमको क्या होगा कि एक स्विंग मिल जाता है, अगर हाई दोनों बराबर है तब के लिए, है नहीं, नहीं तो मैं इसको कंसिडर, मैं अपने आप को ट्रेडिंग में कंफ्यूजन में रखूं कि दोनों हाई बराबर है तो मैं ये हाई होगा कि नहीं होगा, तो बेटर लीव इट, मेरे को लो मिला ही नहीं, लो कंटिन्यू, जब दो हाई मिल गया तो जब तक इस हाई को ब्रेक करना कर, ये ब्रेक किया तो ये सेलिंग कंटिन्यू, ये लो मिला तो उसे देखिए ये हाई गया, ये लो, तो अब लेकिन जब ये लो लग रहा है तो क्या इस लो क्या, मुझे तो दूसरा लो तो मिला ही नहीं ना, तो मेरा पहला लो यही है, पहला लो के नीचे तो दिन भर गया ही नहीं, तो इसमें मेरा ट्रेडिंग, चुपचाप आराम से बैठे रहो दिन भर, क्या जरूरत है ट्रेड करने की? यहाँ पे जैसे ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, उसके बाद ये लो लगा, अब इस लो के नीचे लो है, जब ये इधर से मार्केट जाएगा, लो से लो मिल गया, जब इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, ये लगा के ऊपर गया, तो मैं रेजिस्टेंस खोलूंगा, ये दोनों रेजिस्टेंस मिले,
दोनों में रेजिस्टेंस मिला। फिर इस लो से ये लो मिल गया, हाई मिला, फिर आया आया इंटरनल है, ये इंटरनल हाई है। फिर इसके लो कर, लो के नीचे मिल गया इस लो का, फिर हाई, ये लो से लो मिल गया, एक लो है, उसके नीचे दूसरा लो। अगर मैं इस राइज को खत्म करता हूँ, बस एक राइज इधर से भी आ रहा है, इसके बाद ये लो लगा, लेकिन 5 मिनट का लो यहाँ पे लगा, फिर लगा, उसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो मेरे लिए यहाँ तक मेरे लिए पूरा का पूरा बाई सेटअप ही है, ये कोई सेल सेटअप नहीं था, बाई सेटअप। बट इस लो के बाद जब ये लो लग गया तो मेरे लिए अब सेल सेटअप हो गया, तो सेल के लिए मुझे अब सेल खोजना। मैंने कहा ये लो के नीचे ये लो, अगर मैं ये लो कंसिडर करता हूँ तो ये वाला एक सेक्शन पाई है, अगर ये इन दोनों का लो करता हूँ तो इधर से मुझे, जब मैं इधर से रेजिस्टेंस खोज रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि सपोर्ट बन रहा है, तो पर मैं बाई नहीं कर सकता। अगर ये सपोर्ट बन भी रहा है तो भी मैं बाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये लो, तो इधर से आप ये देखिए, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, जस्ट इसको, ये स्टॉप, तो 952 समथिंग स्टॉप लॉस, और ये एंट्री है 9, तो मान के चलिए 2 ढाई रुपए का स्टॉप लॉस है। अब 2 ढाई रुपए आइदर 2 रुपए लेके निकलिए, या 3 रुपए, या 4 रुपए, या 6 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन डेट आप अपना रिवॉर्ड रेशियो सेटअप कीजिए। बट डोंट ट्राई टू जंप टू द ट्रेड, ट्रेड के लिए जंप नहीं। मेरे को मौका यहाँ मिल रहा है, गिर रहा है, तो मैं सेल एंट्री, मतलब मैं के लिए ये जरूरी है कि इसको ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करें। हाउ टू कंट्रोल द मार्केट, मार्केट इसी पे कंट्रोल होती है, हमारा मार्केट में प्रॉफिट और लॉस सब कुछ इसी पे है। व्हेन एंट्री और राइट पोजीशन बना, कौन सा जगह है परफेक्ट, क्योंकि मार्केट में तरीके तरीके मेरे पास, जैसे मेरे पास भी कुछ आपका ये एक्सपोनेंशियल मूविंग है, बस सुपर ट्रेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने जहां से सेल सेटअप, वही सेल सेटअप आपको यहाँ पे एवरेज का लाइन, अब मूविंग एवरेज को बढ़ाया जाए हमारे सारे मूविंग, तो हमारे पास ये सारी चीजें, तो एक सुपर ट्रेंड का, तो मैं चाहे ऐसे ट्रेड करूं, चाहे इंडिकेटर से ट्रेड करूं, अगर मैं इस समय का इंतजार करूंगा तो मेरे को वो सारी चीजें भी, अब देखिए ये जो नीचे वाला लाइन है, दिस इज 400 मूविंग, तो ऊपर का 200 मूविंग, ऊपर का 100 मूविंग, ऊपर का 50, फिर ये 30 होना चाहिए, तो 400 मूविंग एवरेज जब क्रॉस होता है या 200 मूविंग क्रॉस होता है, बाद जब वो हमेशा के लिए चलता है, जब तक कि वापस मुझे क्रॉसिंग ना ले, तो आइदर इंडिकेटर और आइदर प्राइस वॉल्यूम एक्शन, ये हमारे ऊपर है। नहीं, इसके लिए कोई ये एक्शन नहीं लेना है कि ये गलत, हम इतना ने भी यहाँ तक वेट किया, मूविंग एवरेज ने भी इतना वेट किया, तो आप इंडिकेटर के थ्रू प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस कि हाँ यहाँ पे एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस है। आपको हमें स्टॉप लॉस मतलब कि लॉस हमको मान के चलना ही है, अगर आप मैं लॉस मान के नहीं चलूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे लॉस लेके चलना है। अब जैसे इसमें इसके अंदर देखूंगा तो ये लो है, लेकिन इंट्राडे का लो ये 5 मिनट के नीचे ही, इसके बाद तो दूसरा लो लगा ही नहीं ना, तो मैं क्यों एंट्री के लिए सोचूं? और अगर इसका बाई भी करना है तो मुझे इसके ऊपर का हाई चाहिए, क्योंकि पूरे बना नहीं, तो फिर भी ट्रेड नहीं था, इसकी अगर ट्रेड 5 मिनट का हाई, इंट्राडे का लो, इंट्राडे का लो बनने के बाद नया लो तो बना, तो मेरे को तो रेजिस्टेंस ढूंढने की ही नहीं है,
अब रेजिस्टेंस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, तो धड़ाधड़ बाई हो गया। तो जी, यहाँ से यहाँ तक बाई में ये सेकंड हाई मिल गया मेरे को तो। मैं कहने का मतलब है कि अगर हाई से हाई मिला, अगर सपोर्ट मिलता है तो उसको बाई करने में क्या कोई खराबी है क्या? तो नाउ हम देख सकते हैं इन दोनों में भी वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस सुपर क्लोजिंग है, तो बस ये एंट्री लो, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो और बस यही चीज़ लेके चलो। क्या इसकी एंट्री हम 943 और एग्ज़िट मान के चले 945.25, 946, तो 943 से 946 और स्टॉप लॉस कितना है? 942, 941, 943 और 941.30 का स्टॉप लॉस। तो इस स्टॉप लॉस पे 941.30 और 943 मतलब ₹2 के स्टॉप लॉस पे अगर ₹2 मिलता है, 1:1 का आपका है ट्रेड। तो मेरे को अब क्या होता है, एक कॉमन सा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बाइंग हो गई है, तो गिर जाना। तो अगर इसको नहीं था, तो इसको यहीं से क्यों नहीं गिरी? ऊपर जाके क्यों गिरेगा? अच्छा ठीक है, ऊपर जाके गिरेगा भी, तो एटलीस्ट इसको ऐसी चीज़ें फ़ॉर्म करनी पड़ेगी, तो मेरे सूटेबिलिटी हो। जैसे कि हमने देखा था, हम उसी चीज़ को जो वहाँ पे अप्लाई हम इसको यहाँ पे अप्लाई लाइव मार्केट में ये तो बन गया होगा, यहाँ से हाई, इसके बाद गिर रहा है। इस बीच में ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया, इसने जो ब्रेक किया था एटलीस्ट इस वॉल्यूम को, यहाँ से गिरा, फिर ये वॉल्यूम आया, फिर इस वॉल्यूम को इसने ब्रेक किया, तो इसने ब्रेक, तो सेकंडली यही वाला। मैं इतना वेट क्यों ना करूँ कि इसके नीचे प्राइस चला जाए, नीचे चला जाए, मैं सेल कर दूँगा, तब तक तो वेट करूँ ना। क्या क्या इस पूरे ज़ोन का ये सेक्शन है जहाँ पे वॉल्यूम है मेरे पास। अब इस लो से हाई के बीच में अगर तो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, सबसे भी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया। चलिए, वो भी मार्क कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, लास्ट में प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए। प्राइस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का, नेगेटिव खुला, क्या सिम्पटम्स? नेगेटिव खुलना, सेल हो जाना। सेल होगा, सेल हुआ, प्राइस ने यहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, पिक किया, आ गया। सेकंड केस, सपोर्ट फ्रॉम वेयर? हर चीज़ें सपोर्ट लेने का कारण, सपोर्ट ले रहा है, इसने भी ले लिया, फ़र्क पड़ता है। तो ये सेल ऑफ है। अब यहाँ पे सेल ऑफ आया, ये लो है, ये लो लगा है, दूसरा तो लगा ही नहीं। ये सेल ऑफ आया, इस सेल ऑफ का जो हाईएस्ट वोल्ट है वो है इस सेल ऑफ का हाईएस्ट वॉल्यूम ये है, इसके नीचे प्राइस है, तो सेल मारो, ऊपर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ज़ाहिर सी बात है। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो प्राइस रिवर्ट हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है तो अगर वापस इस जगह पे मिले, क्योंकि एक वॉल्यूम कैंडल है। अब यहाँ पे जब आया तो ये भी आ गया, इससे बड़ा, मेरे पास एक ये वॉल्यूम हो गया, एक ये वॉल्यूम हो गया, इसका और भी वॉल्यूम्स है, जो भी है हाईएस्ट वॉल्यूम तो यही है। तो ये वॉल्यूम वेरिएबल है, 2 के नीचे सेल, के ऊपर बाई, प्राइस ऊपर गया, आपको आ जाए, जो भी लॉस था, या तो उसको रिकवर किए हैं या उससे प्रॉफिट कमाए। अगर इतना वेट कर सकते हैं, तो ट्रेड पॉसिबल है 5 मिनट में इंट्राडे के लिए, इतना वेट नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे गिर रहा है तो सेल ऑर्डर लगाना है, यहाँ चढ़ रहा है तो बाई ऑर्डर लगाना है, तो उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो कुछ भी तरीका ही है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों आराम से सही जगह पे सही जगह पे मिल जाए, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ट्रेडिंग है, जब तक प्रॉफिट और या तो प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलेगा तब तक ट्रेडिंग, मतलब एंट्री नहीं करेंगे तब तक मिलेगा क्या? मैं गलत हूँ कि सही? मैं अगर एंट्री लेता हूँ तभी ना मुझे पता चलता है, मैं यहाँ पे एंट्री सेल ले ली, तो सेल हो गया तो प्रॉफिट और बाई हो गया तो लॉस। मैंने यहाँ पे बाई एंट्री लिया,
प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, मैंने यहाँ हाई एंट्री लिया, ये नीचे गिरने लगा। अब जब नीचे गिरने लग गया तो मैं लॉस कहाँ तक लूँ? एक सवाल, यहाँ पे लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ? जितना ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस रखूँगा, उतना ज़्यादा मेरा अगर एक कैंडल ही मेरे को लॉस दिखा दिया है, तो मैं यहीं पे एग्ज़िट या इसके क्लोज़, मुझे स्टॉप लॉस लगाने की भी बस सेल ऑफ हुआ, जो भी जिस ब्रोकर में भी है, वो अपना ब्रोकरेज चार्ज काटेगा, बस। और कुछ गवर्नमेंट के टैक्स, वो सारे ले-दे के आपको लॉस बताएगा। लेकिन यहाँ पे लॉस मान के चलिए, आपका इंट्राडे कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वांटिटी, कि आपको जितना लॉस होगा, यहाँ से तो नहीं होगा। इस चीज़ को आदत बनाना, लॉस को अपनाना। तो ऐसे प्रॉफिट को अपनाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक करो, यहाँ से यहाँ तक लॉस बुक करो, दोनों एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ है, मेंटालिटी एक ही चीज़। अगर मैं प्रॉफिट इतना ही ले रहा हूँ, तो लॉस भी इतना ही लूँगा। प्रॉफिट अगर इतना ले रहा हूँ, तो लॉस इतना। फिर जितना ज़्यादा लॉस बियर करो, सपोज़ करो यही सब मैं देख रहा हूँ, जब ये प्राइस ऐसे ऊपर गया था, एक नया पिछले दिन के हाई के हाई, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, लेकिन जब सेल ऑफ आएगा, तो सेल ऑफ हो सकता है कल के लो के नीचे, मैक्सिमम जो मैं मैक्सिमम लेके चल कि कल के लो के नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले जाएगा। तो यहाँ से जब चढ़ रहा था, तो दोनों में ही वॉल्यूम आया, फर्स्ट वॉल्यूम मैं यहाँ तक वेट, इसको टूटने, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा या यहाँ होगा। अगर मैं इसके सेंटिमेंट्स को गौर करके करूँगा कि ये मेरा पॉजिटिव है, कल के हाई के ऊपर है, फॉल होगा तो यहाँ तक हो सकता है इसका मैक्स, हार्डली यहाँ तक। अगर आप फिबोनाची खींचो, तो ये फॉल कहाँ पे आया? 0.618। फिबोनाची में बोलते हैं कि जैसे ही आपका 0.618 है, तो वहाँ से शार्प रिवर्सल मिलता है। 0.6 61.8% पे आपको रिवर्सल मिलता है इस ट्रेंड अप का। तो उस बेसिस पे भी लोग ट्रेड, क्योंकि 1.8 है, उसके ऊपर का ब्रेक किया लेवल, बस सेशन, ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रेड लेना है इंट्राडे में, फिबोनाची यूज़ हर लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला लेवल थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे बाई कीजिए, नीचे गया क्लोजिंग फर्स्ट छोड़, यहाँ पे बाई कीजिए, ऊपर है प्रॉफिट है, तब तक देखिए कौन-कौन से लेवल पे फेल हो गया, चल जाइए। वापस ब्रेक कर रहा है, ऊपर है, इस तरीके से प्राइस वॉल्यूम विद सर्टेन टूल्स और इंडिकेटर्स देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है।